चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2008 में, अक्टूबर या जुलाई समथिंग है, 2008 में लॉन्च हुआ था। उसका सिर्फ एक काम था कि चंद्रमा के सरफेस पर जाना और उसकी स्टडी करना, रासायनिक स्टडी, केमिकल स्टडी करना। देन 2019 में, जुलाई 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था। उस लॉन्च का एक एम था कि चंद्रमा की सरफेस पर उतरना और उतरने के बाद में उसकी सरफेस की स्टडी करना। देन 2023 में 19 अभी लास्ट मंथ जुलाई में चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ था, जो कल ही चंद्रमा की सरफेस पर लैंड हुआ। उसके 3 पार्ट थे, एक तो था ऑर्बिटर जिसे प्रोपल्शन भी कहते हैं, दूसरा था लैंडर और एक था रोवर। प्रोपल्शन जो था वो चंद्रमा की कक्षा में घूमता, वहां से क्या था, लैंडर को चंद्रमा की सरफेस पर उतारना था। उसका नाम था विक्रम, जो लास्ट ईयर चंद्रयान 2 में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब तो लैंडर जब चंद्रमा की सरफेस पर उतर गया, जो कल उतरा था शाम को 5:45 के आसपास, उस लैंडर से एक रोवर निकलेगा। रोवर का काम क्या, चंद्रमा की सरफेस पर जाएगा, वहां से नमूने इकट्ठे करेगा, उनकी केमिकल एनालिसिस करेगा और सीधा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भेजेगा। ये चंद्रयान थर्ड जो था चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा। वहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पानी की संभावना हो सकती है, क्योंकि वहां सूर्य की धूप बहुत कम आती है, बर्फ जमी हो सकती है। तो फिलहाल अब देखते हैं क्या चंद्रयान भी कितना रिसर्च करता है, और उम्मीद है अगर वहाँ पानी मिल जाए तो नए जीवन की संभावना भी हो सकती है। आपके सामने में आपकी तरफ से मैं एक नारा लगाऊंगा और आप उस नारे को फॉलो करेंगे। हम लोगों को भी तो खुशी अपनी व्यक्त करनी चाहिए। आप लोग उस नारे को सुन लें। जय विज्ञान जय चंद्रयान, जोर से बोलो। जय विज्ञान जय चंद्रयान, जय विज्ञान जय चंद्रयान, जय विज्ञान जय चंद्रयान। हम लोगों के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। बचपन से हम बोला करते थे, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए दूर। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, चंदा मामा दूर के, क्योंकि सीटें बुक होने लगी हैं। वहां जाने के लिए अब होड़ लगेगी। जैसे बांसवाड़ा से जयपुर में सीट हम लोग बुक करा लेते हैं, कुछ दिनों के बाद बांसवाड़ा टू जयपुर नहीं, चंद्रपुर, बांसवाड़ा टू चंद्रपुर। आप देखिए, चांद की वो कलात्मक ढंग से जब कभी भी हम लोग देखते थे, तब एक समय में गाना प्रचलित था, चांद जैसे मुखड़े पे बिजली या सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा। कल एक शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज डाला कि किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरी बीवी तो चांद के समान सुंदर है। कुछ देर के बाद चांद का फोटो आ गया, पति पत्नी में महाभारत। अब ये बातें चांद को देखने के लिए कलात्मक ढंग है। चांद ने हम लोगों के लिए बहुत शीतलता, बहुत सौंदर्य जिंदगी में खोला है। उस चांद को विज्ञान को देखने की अपनी दृष्टि है। विज्ञान कैसे देखता है? किसी को पास में जाकर के, खंड खंड में करके, उसके सारे पाठ का अध्ययन कर करके विज्ञान उसके सत्य को जानता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप विज्ञान के हैं तो इस बात को जानें। आप किसी प्रेमी के पास सिर्फ तुम अपने हाथ का फोटो भेज दो तो शुरू में ही तलाक हो जाएगा, शादी तो होगी। कला कैसे देखती है? कला संपूर्णता में देखती है। कला संपूर्णता में देखती है। कला अलग करके नहीं देखेगी। आज आंख के डॉक्टर अलग, गले के डॉक्टर, चेस्ट के डॉक्टर अलग, पेट के डॉक्टर अलग, सबकी अलग है। अमेरिका में तो ये हो गया है कि एक व्यक्ति गया कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है, बोला कि बैठिए। किस आंख में दर्द हो रहा है? बोला कि बाई आंख में। बोला कि उठिए, मैं तो दाई आंख का डॉक्टर हूं, बाई आंख का डॉक्टर आगे जाइए। ये विज्ञान है। और कला क्या है? कला ये है कि चंद्रमा को दूर से ही निहारिए, और चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि साये की नजर में। कल 14वीं की चांद थी, सब भर रहा चर्चा तेरा, सब भर मैंने रात भर। कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा,
कुछ ने कहा ये चांद है, मैंने कहा चेहरा है। अब आप देखो, मैं कहना इतना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कला की दृष्टि भी मरे नहीं। चांद से कितने भी छोटे छोटे गड्ढों के, छोटे छोटे पर्वतों के फोटो भेजे जाए, लेकिन चांद दूर से उतना ही सुंदर दिखाई देगा जितने सुंदर आपके भाव होंगे, कितने सुंदर आपको भाव होंगे। यही बात मैं पढ़ाई के साथ भी कहना चाहता हूं। इसरो जैसी संस्था, विक्रम साराभाई पहले वहां पर बैलगाड़ी से और साइकिल से रॉकेट ले जाए। उस संस्था ने कितनी ऊंचाइयां ली। आज विश्व के विकसित देश अपने सारे यान को छोड़ने के लिए वहां आते हैं। आप देखो एक शिक्षण संस्थान क्या करता है। भारत की सारी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को का सबसे सर्वोत्तम उपयोग इसरो ने किया है। यदि हमारा राजकीय कन्या महाविद्यालय अच्छी प्रकार से हम लोगों के अनुसार चले, शिक्षकों के अनुसार, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे गीत ढूंढेंगे कि चांद से भी कोई दौड़ कर करके राजकीय कन्या महाविद्यालय में आ जाए। लेकिन उस शिक्षण संस्थान में मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। सारे उसके आयाम जो फुलफिल किए जाने चाहिए। एक टीचर को बोलने के लिए प्यासे तो होने चाहिए। उस प्यास को जगाने के लिए यह चर्चा चल रही है। तो हम लोगों ने नारा लगाया, जय विज्ञान जय चंद्रयान। यह नारा कल बदलेगा, जय विज्ञान जय सौरयान। क्योंकि वैज्ञानिक यही नहीं रुकेंगे, इसके आगे जाएंगे। मंगल पर चल जा रहे हैं, कल सूर्य पर जाएंगे। एक सतत यात्रा है। आप जिस जगह पर पहुंच जाएंगे वहां से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा आपके प्यास को कभी भी बुझाती नहीं है। आप जानिए, शिक्षा आपके प्यास को नए सिरे से जगा देती है। मैंने कुछ वैज्ञानिकों के जो जीवन पढ़े, उनको पढ़ने के बाद लगा कि इनके बारे में प्रत्येक विद्यार्थियों को जानना चाहिए। छोटे छोटे घरों से इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं। तुम में क्या कमी है? और कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने वही दिमाग देकर के भेजा है। बस कमी यह है कि तुम सोचते हो कि मेरे से यह काम होगा ही। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। मेहंदी में लाली छिपा रहता है। मेहंदी किस कलर की होती है? किस कलर की? ब्लैक। हरे कलर की होती है मेहंदी का पत्ता। हाँ? और उसको कूटो, तब उसके बाद ब्लैक भले हो जाए, लेकिन लगाने पर रंग कौन सा छूटता है? लाल। आप ये जाने, मेरी ये बातें ध्यान से सुन लें कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, तब देखिए कि पूरा कन्या महाविद्यालय ही नहीं, पूरा बांसवाड़ा शहर रोशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।